ये देखिए, ये पुलिस वाले इधर घायल हुए हैं। पीछे आइए, इधर आंसू गैस छोड़ा गया है, जिसका असर अब इधर जो लोग खड़े हैं उनकी तरफ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, भीड़ डिस्पर्स की जा रही है ताकि एक जगह पर ये लोग ना खड़े हों। और हमने ज़मीन बेच के अपने भाई को पढ़ाने के लिए पेपर लीक हो गया। अब बताओ वो ज़मीन कहाँ से लाऊं मैं? आज एक इन्फ्लुएंसर, आज एक मिनिस्टर, आज कोई एक सेलिब्रिटी नहीं बोलने को रेडी हो रहा। क्यों? क्योंकि डर है। जब आप एक चपरासी को हटा सकते हो तो एक नेता को क्यों नहीं हटा सकते? प्रोटेस्ट में लोग जो शामिल हैं वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। सर, ये ना कांग्रेस के, ना कॉकरोच के, ना सपा के, ना आम आदमी पार्टी के, ये हिंदुस्तानी है। देखिए, ये बैरिकेड्स पे लोग चढ़ गए हैं और बैरिकेड्स पे चढ़ के लोग जा रहे हैं। ये यूथ का प्रोटेस्ट है, अपने अपने नए नए वेज से, तरीक़ों से वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। इस वक्त जंतर मंतर का जो माहौल है, देखिए लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप शांति बनाए रखें, पत्थरबाजी ना करें। इधर फोर्सेस की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, उस तरफ पूरे प्रदर्शनकारी हैं। ये पूरा एरिया जो है ये भर गया है। ये जंतर मंतर से काफ़ी दूर का एरिया है। ये जय सिंह मार्ग है और जय सिंह मार्ग की तरफ का है। इधर बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, आरएएफ तैनात है, फोर्सेस तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के भी, और टीयर गैसेस की भी मदद ली जा रही है यहाँ पर। देखिए, लोग भी यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि पत्थर मत मारिए। पत्थर का इस्तेमाल नहीं करना है, ये यहाँ से प्रोटेस्ट में जो लोग हैं, प्रोटेस्टर्स जो हैं, वो भी कह रहे हैं। आज यहाँ का जो मंज़र है वो साफ है कि यहाँ पर कोई मॉब यहाँ पर आया हुआ है। एक भीड़ सी नज़र आ रही है जो वायलेंस करने की भी कोशिश कर रही है। और यहाँ पर सीजेपी के लोगों को आना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनका कोई बड़ा प्रतिनिधि यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और शायद इसी वजह से ये पूरी अव्यवस्था फैल रही है, क्योंकि लगातार अभी तक जो बात बोली जा रही थी कि ये बहुत पीसफुल तरीके से किया जा रहा है, तो अभी यहाँ पर वो पीस थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बहुत जल्द सीजेपी ने इसमें इंटरवीन नहीं किया तो ये इसके परिणाम थोड़े से घातक भी हो सकते हैं। जो ग्राउंड पे हमें नज़र आ रहा है, हम वो आपको पूरी ईमानदारी से बताने की कोशिश कर रहे हैं। दाईं तरफ, इस तरफ अगर हम देखें तो इधर साइड सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और इसके दूसरी दिशा में इधर प्रदर्शनकारी खड़े हुए हैं। वॉलंटियर्स यहाँ पर ह्यूमन चेन बना करके खड़े हुए हैं ताकि जो ये लाइन है ये प्रदर्शनकारी ना क्रॉस कर सकें। और इस तरफ से आप देखेंगे पूरा कि चेन बनाई जा रही है, ह्यूमन चेन, लेकिन बार बार कोशिश की जा रही है कि उसे क्रॉस किया जाए। जबरदस्ती अंदर घुस के जो है बच्चों को भड़का रही है ताकि हम कुछ गलत कदम उठाएं, इनको मौका मिल जाए। आप पूरी तैयारी से आए हुए हैं टीयर गैस की? बिल्कुल। तो ये जो इस तरफ आप देखेंगे, बाईं तरफ, जानबूझ के बच्चों के बीच, तो बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पुलिस की गाड़ी नज़र आएगी, जहाँ से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि किसी तरीके की अव्यवस्था ना फैलाएं। इधर से अगर आप देखेंगे तो अब देखिए आप कि भीड़ तितर बितर हो रही है, इधर उधर जा रही है। पीछे आइए, इधर आंसू गैस छोड़ा गया है, जिसका असर अब इधर जो लोग खड़े हैं उनकी तरफ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, भीड़ डिस्पर्स की जा रही है ताकि एक जगह पर ये लोग ना खड़े हों। और ये देखिए, ये पुलिस वाले इधर घायल हुए हैं, चोट लगी है इन्हें। और देखिए ये सब हो रहा है यहाँ पर। अभी काफ़ी मॉब आ गया है, हर तरह के लोग हैं। थोड़ा सा आदेश जी तेज़ आएंगे हम। इनको ले जाया जा रहा है।
देखिए इन्हें ले जाया जा रहा है। ये अभी थोड़ा सा माहौल इधर टेंस हो रहा है क्योंकि इधर से प्रोटेस्टर्स आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और फोर्सेस उनको आने नहीं दे रही हैं आगे। तो अभी टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस के एक जवान भी घायल हुए हैं। कल की तुलना में आज भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और भीड़ थोड़ी सी अलग भी नज़र आ रही है। थोड़ा सा लोग शायद पेशेंस अब कम हो रहा है, एग्रेशन में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से हम जो भी देख रहे हैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 12 बज रहा है। आप लोग यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर हैं बाहर। कहाँ से आई हुई हैं आप? मैं दिल्ली से ही हैं। आप दिल्ली से ही हैं? अकेले दोनों लोग आए हैं या नहीं, फैमिली के नहीं, हम साथ? सब अच्छा, ये साथ आपके हैं। पिताजी हैं। तो हाँ आप जी। अपने बच्चों को लेकर के यहाँ शामिल हुए ये हैं? पार्ट होना चाहते थे इसका, ये मुझे 2-3 दिन से कह रहे थे, इनकी स्टडीज़ भी हैं। हाँ। तो आज हम ISC करके आए कि हम भी जाएंगे, इसका पार्ट बनेंगे। तो इनसे हम बात तो करेंगे ही, लेकिन इस प्रदर्शन में एक और चीज़ है जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ लगातार जब से हम इसको कवर कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर। अमूमन हम ऐसा सुनते हैं कि पेरेंट्स खुद मना करते हैं कि मत जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो बिना अपने घर बताए हुए यहाँ पर आए हुए हैं कि वो इस प्रदर्शन में जा रहे हैं क्योंकि उनको डर था कि फैमिली जाने नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को खुद लेकर के आ रहे हैं। तो आप यहाँ खुद आना चाहते थे? हम खुद आना चाहते थे। मैं खुद एक MBA की स्टूडेंट हूँ। हम परस्यू कर रहे हैं। हम यहाँ पे हमें एक एजुकेशन नहीं मिल रहा है। इनका कुछ नहीं जा रहा है। सारे मिनिस्टर्स के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, इनका कुछ नहीं जाता। ये एजुकेशन अच्छी मिल रही है, बुरी मिल रही है, कैसे भी मिल रही है। एक आम आदमी अपनी पूरी लाइफ की कब लगा देता है, क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं। पर यहाँ पे वो भी नहीं दे पा रहे। हम NTA का पेपर देने जाते हैं, हम एंट्रेंस का पेपर देने जाते हैं, रिजल्ट ये नीट का पेपर नहीं कर रहे। NTA का पेपर होता है तो इनके कुछ साइट्स नहीं चलती, इनके बायोमेट्रिक्स नहीं चलते। मैंने खुद ने NTA का पेपर दिया है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट होती है पर कोई अकाउंटेबल नहीं है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनको होने तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। पर ये अगर सरकार हमारी नहीं सुन रही, आफ्टर ऑल हमारी ही इनकम से GDP बढ़ रही है, हम ही इनको पे कर रहे हैं, हमारी वजह से ही चल रहा है। अगर हम नहीं होंगे तो ये कैसे चला लेंगे सरकार? इनको ये समझना तो पड़ेगा। आपको लगता है कि इस प्रदर्शन के बाद माहौल बदलेगा या सरकार दबाव में आएगी, किसी तरीके के बदलाव होंगे? ज़रूर बदलेगा। पूरे देश जो यहाँ पे आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, धीरे धीरे सारे युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। सरकार को सुनना पड़ेगा। अच्छा, और यहाँ पर जिस तरीके से जो युवा अपने तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है, इस प्रदर्शन को देख करके जो लोग यहाँ नहीं हैं, वो जो दर्शक देखेंगे उनको डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे यहाँ के माहौल को? मैं कहूँगी कि यहाँ का माहौल ऐसा है कि यहाँ पे सबको आना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब हम सारे इकट्ठे होंगे तो सरकार को भी प्रेशर में आना पड़ेगा कि उनको लग रहा है कि यार जो हम कर रहे हैं लोगों को सुननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम पावर में हैं, सब हमसे डरते हैं। आज एक इन्फ्लुएंसर, आज एक मिनिस्टर, आज कोई एक सेलिब्रिटी नहीं बोलने को रेडी हो रहा। क्यों? क्योंकि डर है। क्यों? क्योंकि सरकार का डर है कि अगर हम आज कुछ बोलेंगे कि कोई भी एक्शन हम पे लिया जा सकता है, हमारे अकाउंट सस्पेंड किए जाते हैं, कुछ भी। पर अगर सब यहाँ आएंगे तो सरकार पे भी प्रेशर बनेगा कि नहीं, कोई आपसे डरता नहीं है, हम ही आपको लेके आए हैं। अगर हम आपको लेके आ सकते तो हम आपको हटवा भी सकते हैं चेयर से। ये हम डेमोक्रेसी कंट्री में रह रहे हैं। हम यहाँ पे चाइना जैसी कोई कंट्री नहीं है। तो देखिए, एक फादर हैं, अपने बच्चों को लेकर के यहाँ आए हुए हैं। आप लोग यहाँ पर ये बताइए, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आप लोग यहाँ पर क्या CJP के लिए आए हुए हैं, सोनम वांगचुक साहब के लिए आए हुए हैं, अभिजीत दीपके के लिए आए हुए हैं? आप लोग यहाँ पर किसके लिए आए हुए हैं? हम यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए जिसके घर से बेटा, जिसके घर से बेटी गया है, उन्हीं के घर पे बीत रहा होगा। आने वाले टाइम पे मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए ना तो हम CJP से हैं और ना ही हम कोई आम जनता पार्टी से। हम हैं एजुकेशन सिस्टम के लिए, हमें एजुकेशन सिस्टम को सही करना होगा। कहाँ से आई हुई हैं आप? मैं दिल्ली से ही आई हूँ। दिल्ली से आई हैं आप? तो ये तो युवाओं का प्रदर्शन कहा जा रहा है, आप यहाँ पर आई हुई हैं? मैं अपने बच्चों को देखने के लिए आई हूँ जी। उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आई हूँ, और खासतौर से अभिजीत को कहने के लिए आई हूँ कि एक इंसान की वजह से पूरा हिंदुस्तान उसके साथ है आज। जी। इसलिए क्योंकि ये बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है, इसलिए मैं आई हूँ, वरना मेरा आने का कोई मतलब नहीं था। मेरे तो बच्चे मुझे बाहर भी नहीं निकलने देते। तो अभिजीत से मुलाकात हो पाई आपकी? जी, मेरी हो गई। अच्छा, क्या बात है। मैं इंटरव्यू देके आई हूँ। तो आपने अभिजीत से मिल करके क्या कहा? मैंने उनसे यही कहा कि बाकी एक
इंसान की वजह से पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। बहुत सारी दुआएं मैं आपको देने आई हूँ और बस ये कहने आई हूँ कि आप हिम्मत मत हारिएगा बिल्कुल भी, और सब आपके साथ हैं, पूरे हिंदुस्तान आपके साथ है। तो 20 तारीख को तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को चोट वोट आई थी, तो आपको उसके बाद ये नहीं लगा कि कहीं ऐसा ना हो फिर से यहाँ पर कुछ इस तरीके की घटना हो जाए? डर नहीं लगा आपको? हम डरने वालों में से नहीं है ना। तो इसको 1 महीने से डेली आ रही हूँ, 20 को भी आई थी, टीयर गैस सब कुछ सहन करने के बाद वापस गई हूँ। उसके बावजूद भी यहाँ पे खड़ी हूँ क्योंकि हमें अपना मुस्तकबिल सही करना है। आप में से किसी ने आज जस्टिस सूर्यकांत का स्टेटमेंट सुना क्या? सुना क्या आपने? उस स्टेट के पूरा जो आंदोलन खड़ा हुआ है ये उनके एक बयान से शुरू होता है जो उन्होंने कॉकरोच बोला युवाओं को। आज जब हियरिंग हो रही थी वहाँ पे PIL की, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास समय नहीं है सब देखने का। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली वो तो अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, सब बिके हुए हैं, तो सिंपल यही आंसर जा रहा है। एंड अकाउंटेबिलिटी को लेना नहीं चाहता, एंड इन्होंने इस तरीके से लाइक रूटेड है। कहा जाता है कि देश हमारा ब्यूरोक्रेट चलाते हैं क्योंकि ये तो टेन्योर कंप्लीट करते हैं चले जाते हैं। चीफ जस्टिस देश का ये बोल रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है। सर ये डर है, ये पूरे सिस्टम में डर है, ये डर को खाड़ना है। बच्चे नहीं डर रहे हैं इनसे, इनको ये मैसेज आना चाहिए कि हम डर नहीं रहे हैं इनसे। हम आधी रात को भी यहाँ खड़े हैं, हम डरते नहीं हैं। ना ये हमें धंधा दे रहे हैं, ना हमें रोजगार दे रहे हैं। हमें एक शिक्षा देनी है, ना ये अस्पताल दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं हमें। एक हम शिक्षा मांग रहे हैं, उसके लिए हमने इनसे क्या ही मांग लिया। एक मांग है आप इस बंदे को हटाओ, जो अकाउंटेबल नहीं है उसको हटाना चाहिए। जब आप एक चपरासी को हटा सकते हो तो एक नेता को क्यों नहीं हटा सकते? यहाँ तो बोला जा रहा है दादा कि ये युवाओं का प्रोटेस्ट है, आप भी इसमें शामिल हुए हैं। ये युवाओं का नहीं है, 10 साल से लेकर 70 साल के सभी लोगों का ये प्रोटेस्ट है। सिर्फ इसमें ये नहीं कि 10 साल का है, 20 साल का है। भाई 10 साल के बच्चे का फ्यूचर के लिए, हमारे लिए, अभी प्रेजेंट के लिए, और जो हमारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं उनके भी तो हम उनकी केयर कैसे कर पाएंगे अगर हम शिक्षित नहीं रहेंगे, अगर हमें जॉब नहीं मिलेगी, अगर हमारे अधिकारी नहीं मिलेंगे तो हम इनकी क्या सेवा कर पाएंगे? देश के कहाँ जा रहा है ये? हमने जमीन बेच के अपने भाई को पढ़ाने के लिए, पेपर लीक हो गया। अब बताओ वो जमीन कहाँ से लाऊं मैं? इस उम्मीद पे रहता है कि मेरे भाई, मेरा छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, पढ़ के कुछ बने। और वो जमीन बेच दिया, कल को हमारे लाले पड़ेंगे, हमारी परेशानी बढ़ेगी, सारी दिक्कत आ जाएगी हमारे। वो क्या करूँ? अब ज़मीन बेच दिया, पेपर लीक हो गया, बच्चे लास्ट में क्या कहते हैं, जा रहा हूँ मैं, अब कहीं जाके कट जाऊँगा, मर जाऊँगा। भाई ये हमारे भाइयों का, हमारे जानने वालों का ये थिंक हो जाता है। जब नहीं पढ़ रहा था भाई, कुछ हो ही नहीं रहा, मैं क्या जाके पढ़ाई लिखाई करके मैं कहीं झाड़ू पोछा वाला काम तो नहीं करूँगा ना। आप अन्ना आंदोलन में भी शामिल थे? जी हाँ। तो जब अन्ना आंदोलन और इस आंदोलन को आप देख रहे हैं, क्या अंतर आपको नजर में आ रहा है? इसमें था हर एज ग्रुप के लोग थे और उन्होंने एक्चुअली आई वॉश किया था लोगों का, कुछ नहीं। कांग्रेस गवर्नमेंट से कुछ कंप्लेंट्स थी लोगों को, बट इतनी ज्यादा नहीं थी जी। और ये अन्ना को लाने से, केजरीवाल के आने से, RTI एक्टिविस्ट थे, केजरीवाल की एक अपनी रेपो थी पहले से जी, तो क्राउड इस वजह से भी ज्यादा है। और जो उन्होंने आई वॉश किया ना कि फ्यूचर का इंडिया ऐसा होगा वैसा होगा, तो आई थिंक मैक्सिमम लोग उसमें ट्रैप हो गए उनके उस ड्रीम विजन में। तो वो बहुत बड़ा रीजन था एक बार। अब तो आज तो अन्ना हजारे ने भी बोल दिया है, समर्थन किया है। वो मजबूरी है उनकी, क्योंकि गालियां इतनी बढ़ रही हैं, उनको लोग ढूंढ रहे हैं कि वो बुढ़े बाबा कहाँ चले गए आज। हाँ। अब कहना सबकी मजबूरी है। मेन स्ट्रीम चैनल जो आया वो सिर्फ 20 तारीख के डेमो के बाद से आया वो। मैं यहाँ 7वीं 8वीं बार आज आ रहा हूँ और कंटिन्यू पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अभी तक चैनल का कोई बंदा नहीं दिख रहा था। आप अगर ये जो दृश्य आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, इसको डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इंडिया की पावर है ये है हमारा इंडिया। कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। तो हाउस द जोश या ग्रेट। तो देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ अवर रियल इंडिया, दिस इज रियल इंडिया। जंतर मंतर में पुलिस के बैरिकेड्स के ऊपर भी यहाँ लोग चढ़े हुए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो बताइए कि कल भी आप शामिल थे क्या मार्च में? जी सर, कल भी शामिल था। कल क्या आपके भी टीयर गैस या लाठी कुछ पड़ी? हाँ सर, क्यों नहीं पड़ी। जब हम थे तो लाठी एक पड़ी, लेकिन थोड़ा सा गर्ल्स को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे, लेकिन जिस तरीके से ब्रूटलनेस हो रही थी उस साइड पे, उस टाइप पे नहीं थे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट डे से यहाँ पे प्रोटेस्ट के साथ हैं, तो इसी जोन में बैठे हुए थे। लोग कह रहे हैं बाहर बहुत बातें कि प्रोटेस्ट में खाली लोग आए हुए हैं, प्रोटेस्ट में लोग जो शामिल हैं वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। सर ये ना कांग्रेस के, ना कॉकरोच के, ना सपा के, ना आम आदमी पार्टी के, ये हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है। और ये स्टूडेंट्स हैं, और ये स्टूडेंट्स को नजर आ रहा है आज इनको पढ़ाई सही से नहीं मिल रही, तो कल को इनको जॉब्स क्या मिलेंगी, ये उसकी फाइट है। अच्छा, लगता है कि आप लोग की जो ये पूरी कोशिश है ये रंग लाएगी, कुछ असर होगा इसका? सर रंग अगर नहीं लाया होता तो कल लाठी नहीं चलती। ये डर था हमारा जो हमें दबाने के लिए लाठी चलाई गई।
कहाँ से आए हैं आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से आए हैं आप। कितने दिन से आ रहे हैं इस प्रदर्शन में? वो ही 4-5 दिन तो हो गए मुझे, इससे पहले ही आ क्या काम करते हैं आप? मेरा खुद का जिम है। आपका खुद का जिम है, तो जिम खुद का है आपका, लेकिन आप नीट के बच्चों के थोड़ा सा आगे आ जाइए। सर अब सिर्फ बात नीट की नहीं रह गई है, जो हाँ। तानाशाही है ना, जिस दिन 20 तारीख को जो देखा गया है बच्चों पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई है, वो सिर्फ अब नीट का वो नहीं रह गया है मुद्दा। ठीक है, अगर आप चाहते तो प्यार से एक बार बात कर सकते थे, ठीक है, आपने वो उचित नहीं समझा, ठीक है, तो ये ना तो अब एक प्रोटेस्ट रह गया है, ये क्रांति बन चुकी है। आपको लगता है कि 20 तारीख के बाद जो हुआ उसके बाद पुलिस के रवैये में, फोर्सेस के रवैये में कोई डिफरेंस आया है? जिस तरीके से हमने देखा कि सोशल मीडिया पे लगातार क्रिटिसिज्म किया गया, कि बहुत फोर्स यूज़ किया गया, क्या आपको लग रहा है आज आने के बाद कि यहाँ कुछ रवैये में अंतर आया या फिर कोई अंतर नहीं नज़र आ रहा? सर अभी तक तो मतलब पुलिस वालों के क्या बोलें कि या तो उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिलता है तभी वो एक्शन लेते हैं, अगर ऑर्डर उधर से आए हैं तभी उन्होंने ये जो भी किया है, लाठीचार्ज वगैरह की है तभी हुआ है। अभी उनके ऊपर से ऑर्डर नहीं होंगे तब वो शांत बैठे हैं। इनका मुझे तो नहीं लगता कि इनका रवैया बदलेगा। और एक ये चीज़ होती है कि पुलिस वाले को चलो ऑर्डर मिला था, पुलिस को ऑर्डर मिला था कि आप उसको भीड़ को हटाओ, डिपेंड तो पुलिस वाले पे करता है ना, पुलिस पे करता है कि किस तरीके से तुम्हें मारना है, गर्ल्स को किस तरीके से ट्रीट करना है, बॉयज़ को किस तरीके से ट्रीट करना है। यार एक जेंट्स हो के तुम लेडीज़ पे वो उठा रहे हो, वो भी 20-25 साल की लड़कियों पे। तुम आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें पुलिस वाला लाठी नहीं मार रहा है, ऐसे डंडा उसको अंदर ऐसे करके वो दिया है उसने। यार कितना गलत है। ये देखिए कि यहाँ पर जो यहाँ पर लोग हैं, आप वॉलंटियर हैं? आप वो देखिए सफाई भी कर रहे हैं, ये हैं इनके साथी एक पीछे हैं, ये लगातार सब लोग सफाई कर रहे हैं। और क्या नाम है आपका? सात्विक। सात्विक, क्या करते हैं सात्विक आप? म्यूजिशियन। आप म्यूजिशियन हैं और यहाँ पर तो आप ये सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। करनी चाहिए सफाई, क्या क्योंकि इतना वो गंद हो रहा है तो सफाई तो किसी को ना किसी को तो करनी पड़ेगी। आप अपना योगदान दे रहे हैं यहाँ पर? बहुत सारी बातें चल रही हैं बाहर की, जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग चाइना के एजेंट हैं, ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं। अरे बोलने वाले तो ऐसे ही बोलते रहते हैं यार, ये कौन से चाइना के एजेंट लग रहे हैं? आप ये देखो ना, 18-19 साल के बच्चे हैं, इसमें बड़े भी हैं, पर अपनी अपनी मांगे हैं सबकी, तो उसके लिए प्रोटेस्ट। आपको सफाई करने में छोटा नहीं फील हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं फील हो रहा। जो अपनी अर्थ को क्लीन कर रहे हैं ना, हम इसी चीज का योगदान दे रहे हैं। अब हम सब ये थोड़ी है कि सब नारे ही लगाने लग जाए, कोई सफाई करेगा, कोई खाना बांटेगा। तो ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली इन्होंने कि सबका अपना अपना रोल है इस पूरे प्रदर्शन में। कोई सफाई कर रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई खाना बांट रहा है, ऐसे ही एक प्रदर्शन चलता है। और ये जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, ये सब इंडिविजुअल लेवल पर आए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र अभी बहुत कम है। यहाँ पर हमने बहुत बच्चों को भी देखा जो अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं, उनसे भी हमने बात की। संसद मार्च के बाद ये दूसरा दिन है। हमने आपको 21 तारीख की भी रात यहाँ पर कैसी थी वो भी दिखाई। लगातार हम आपको यहाँ से माहौल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्रदर्शन जो पूरा है ये बढ़ रहा है, किस दिशा में जा रहा है। बहुत सारी आशंकाएं जताई जा रही थी 20 के बाद कि क्या ये आंदोलन आगे जारी रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी की जो सूरत है वो हम आपको अपने कैमरे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, अपने अपने तरीके से वो यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को दर्ज करा रहे हैं। और यहाँ समझ में आता है जब आप आते हैं कि ये यूथ का प्रोटेस्ट है, बड़े ही अलग अलग तरीके से ग्राफिटीज़ के माध्यम से। और हम देख रहे हैं प्ले कार्ड्स लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं, क्रिएटिव नारे लगा रहे हैं लोग और अपनी अपनी बातों के यहाँ दर्ज कर रहे हैं। हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर। आप यहाँ पर अगर एक तरफ देख रहे हैं कि पुलिस फोर्स मौजूद है, प्रदर्शनकारी हैं, तो इस तरफ फोर्सेस भी लगातार तैनात हैं। रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस और भी तमाम सारी बटालियंस यहाँ पर लगी हुई हैं। जो हमने यहाँ देखा, लोगों से बात की, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाने की कोशिश की। जो जो यहाँ हम कैप्चर कर पाए वो सारे कलर्स हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो, जो भी आपके मन में आ रहा हो, आप बताइए, कह के जाइए। आप इस प्रदर्शन के बारे में क्या राय रखते हैं वो भी हमें बताइएगा। और हमारा साथ देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।